वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो 6 हमने कल कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ 2 इंटू मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 -3 a प्लस 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स है जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इज इक्वल टू ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो देन फाइंड ए एंड बी। तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है इनको यूज करते हुए। तो देखें हमारे पास, तो इसका सोल्यूशन क्या आता है हमारे पास। देखें कि यहाँ पे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इस 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा इसका और इसका, हम इन दोनों को ऐड करके हमारे पास मैट्रिक्स जो आएगा फिर इनके इक्वल आके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखें हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे 2 को मैं इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन गया, और इसी तरह आगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 2 4 ज़ार 8, और इसी तरह आगे -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -6, और आगे ए है 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2a, और आगे है प्लस और 3 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये 3 नहीं आना, सॉरी। तो आगे देखें, ये 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 3 1 ज़ार 3, और आगे 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3b आएगा, और आगे है 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 8 ज़ार 24, और आगे -4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -12, और इज इक्वल टू ये हमारे पास मैट्रिक्स है 7 10 और 18 और 1। तो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 में 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 7 आएगा, 8 प्लस 3b, तो इसे हम 8 प्लस 3b ही लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ अगर b होता है तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते थे, या फिर इसके साथ ये अकेला कांस्टेंट होता है, यानी यहाँ पे भी कोई अगर 3 है तो b की जगह पे कुछ भी होता है 103, मतलब कांस्टेंट होता है, तो फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ऐड प्लस कर सकते थे। तो आगे देखें हमारे पास क्या है, -6 और प्लस 24, तो ये हमारे पास आएगा 18, क्योंकि 18 प्लस का आएगा, यहाँ पे प्लस है 24 के साथ, इसलिए यहाँ पे 18 आ गया। और इसी तरह आगे 2a प्लस, अगर ये हमारे पास है प्लस और माइनस, ये 2a -12, तो ये भी इसी तरह हम लिखेंगे 2a -12, और इज इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स है 7 10 और आगे है 18 1। तो अब हमने क्या करना है कि देखें, ये बात हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले की थी कि जो फर्स्ट एंट्री है ये फर्स्ट एंट्री के साथ के इक्वल होती है, और जो हमारे पास सेकंड एंट्री होती है ये हमारे पास सेकंड एंट्री के इक्वल होती है, और जो थर्ड एंट्री है ये थर्ड एंट्री के इक्वल होती है, और फोर्थ वाली जो है वो फोर्थ एंट्री के इक्वल होती है। तो देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो इनकी बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो सेकंड एंट्री है ये सेकंड एंट्री के इक्वल रखेंगे, और जो हमारे पास फोर्थ वाली एंट्री है ये हम फोर्थ वाली एंट्री के इक्वल रखेंगे, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा फिर ए और बी का जो आंसर है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखें हमारे पास आएगा 8, यहाँ पे है प्लस आगे 3b इज इक्वल टू आगे हमारे पास है 10, तो ये हमारे पास आ चुका है। सेकंड एंट्री को हमने सेकंड एंट्री के इक्वल रख लिया, तो ये हमने इस तरह लिख लिया। तो आगे देखें हमारे पास है 2a, क्योंकि हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इस एंट्री में और इस एंट्री में हमारे पास a और b आ रहा है, इसलिए हमने ये वाली यूज़ की है। तो 2a -12 इज इक्वल टू ये हमारे पास है 1। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू निकालने के लिए 8 हमारे पास इस तरफ प्लस का और इस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास 3b, तो ये हमारे पास आएगा 3b है, 3 इस तरफ जाके हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो b इज इक्वल टू 2/3, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इसमें से b a की वैल्यू निकालेंगे तो a हमारे पास आएगा
इज इक्वल टू 12 माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास 12 बन गया और ये हमारे पास आएगा 13 2a इज इक्वल टू ये a 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 13/2 बन गया। तो ये a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू, तो यही हमने फाइंड करनी थी, तो यही इनका आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7।